दोस्तों ये रहा कुछ मूवमेंट हमारा जो दुबई मॉल के बाहर हमने कुछ एंजॉय किया था, उसकी वीडियो है। अब हम जा रहे हैं दुबई मॉल के अंदर, यानी कि इस समय हम दुबई मॉल का जो मार्ग होता है, यानी कि जब हम मेट्रो स्टेशन के पास उतरते हैं तो यही वो मार्ग होता है जहां से चलकर हम दुबई मॉल की ओर चलते हैं। तो इस तरह से मार्ग होता है और लिफ्ट लगी होती है, सीधी सीधी लिफ्ट होती है, अपने आप खड़े रहो, चलती जाएगी लिफ्ट आगे की ओर। तो हम इस समय चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, एंजॉय करते हुए, मज़े लेते हुए दुबई मॉल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को A to Z जो भी चीज़ें दुबई मॉल के अंदर होती हैं और जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पर, उन सभी चीज़ों को हमने A to Z पूरी डिटेल में दिखाने की कोशिश किया है, ताकि आप घर बैठे ही हर एक चीज़ को फुल डिटेल में देख सको। तो मेरा नाम है गोविंद और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको दुबई मॉल की A to Z व्यूज़ चाहिए तो हमारे वीडियो में बने रहिए, तभी आप देख पाएंगे कि किस तरह से दुबई मॉल के अंदर चीज़ें होती हैं और किस तरह से ये जो दुबई मॉल है, विश्व का सबसे बड़ा मॉल, किस तरह से इसके अंदर चीज़ें होती हैं, किस तरह से इसका व्यूज़ होता है, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये रहा रास्ता जाने के लिए दुबई मॉल के अंदर। तो आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं हर एक चीज़ को डिटेल में। तो दोस्तों, जैसे ही दरवाजे के अंदर हम एंट्री करते हैं, फिर देखते हैं सामने जो नज़ारा था वो था पूरा चाइना टाउन का, यानी कि पूरा चाइना शहर ही दुबई मॉल के अंदर बसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें अभी दिखाई पड़ रही हैं, ये सभी चीज़ें चाइना से लाई हुई हैं और इसके अंदर जो भी चीज़ें चाइना में मिलती हैं वो सभी यहाँ पर चाइना का सामान भी यहाँ पर मिलता है, और जो भी चीज़ें वहाँ पर चाइना में पहनते हैं या खाते पीते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सामने रहा बांस, जिसको आप अभी देख रहे हो, और ये भी यहाँ पर मौजूद है। और ये रहा शॉल, जो कि चाइना में लेडीज़ लोग पहनती हैं, और इसका रेट है 1000 दिरहम, यानी कि अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 25,000 का वो शॉल था जो आप अभी देखे हो। तो ये रहे कुछ टॉयज़, बैग, खिलौने, हर एक चीज़, ये सभी चीज़ें जो चाइना में मिलती हैं वो सभी दुबई मॉल में एक पूरा का पूरा शहर है चाइना टाउन के नाम से। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, जिसको आप अभी देख रहे हो मेरे साथ, और आगे भी इससे भी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों, आप देख सकते हो चाइनीज़ में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, और हम लोग जो भी वीडियो देखते हैं चाइना के, और उसमें ये सभी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। आप सामने देख सकते हो हर एक चीज़ लगा हुआ है, जो ये प्रतीक है कि सच में ये जगह चाइना टाउन है, यानी कि पूरा का पूरा शहर चाइना का बसा हुआ है दुबई मॉल के अंदर। तो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, और बहुत मज़ा आता है दुबई मॉल के अंदर घूमना, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना, महंगी सी महंगी चीज़ों को अपनी आँखों से देखना, और वही सब चीज़ें हम आए थे देखने के लिए, और ब्लॉग भी बनाए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी देख सको कि किस तरह से दुबई मॉल के अंदर चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और हमने लंबी वीडियो इसीलिए बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि A to Z चीज़ें आप देख सको। बहुत से लोग होते हैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाकर दिखाते रहते हैं, और जिन लोगों की इच्छा होती है घर बैठे ही कि चीज़ों को डिटेल में देख सकें, तो उन सभी के लिए जो हमारा ब्लॉग होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कि आप घर बैठे ही चीज़ों को इतनी बारीकी से देखते हो, इतनी डिटेल में देखते हो कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप सच में दुबई मॉल के अंदर हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सभी चीज़ें चाइना जो शहर होता है उन सभी चीज़ों का प्रतीक है ये, और ये दर्शाता है कि सच में ये पूरा का पूरा शहर चाइना का यहाँ बसा हुआ है। और जो भी चीज़ें चाइना में मिलती हैं खाने के लिए, पहनने के लिए, खेलने के लिए, वो सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं स्वामी स्टोर है यहाँ पर, यानी कि मोबाइल का जो स्टोर है, जो ब्रांड है चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो भी यहाँ पर स्टोर है। और 15 सीरीज़ का जो फ़ोन लॉन्च हुआ था अभी हाल ही में, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो क्रिसमस डे का दिन चल रहा है, दिसंबर का दिन ही क्रिसमस डे का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शॉप होते हैं वो पूरी तरह से क्रिसमस डे के लिए मॉडिफाई किए होते हैं। तो आप देख सकते हैं हम पहुंच गए, तो यहाँ भी एंजॉय किया और खूब मस्ती की, और आप लोगों को दिखाने के लिए हम आए थे कि देखिए किस तरह से दुबई मॉल के अंदर भी क्रिसमस डे को लेकर बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन दुकानें सजाई होती हैं।
और जिसमें से ये जो आप अभी हमारे साथ देख रहे हो, और ये रहा आइस स्केटिंग। यानी कि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर ट्रेंड होते हैं या फिर जो सीखते हैं वो यहाँ पर आकर स्केटिंग करते हैं, जो आप हमारे साथ देख रहे हो। तो ये दूसरे फ्लोर का ये नज़ारा था, तो यहाँ से सफ़ा नहीं दिख रहा था। तो हम पहले अपनी वीडियो बनाए थे, यहाँ पर सेल्फ़ी लिए थे ताकि आप लोग भी देख सको कि कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर हम। और यहाँ पर लोग स्केटिंग कर रहे हैं और कुछ लोग बैठे होते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। फैमिली के भी लोग होते हैं, टीचर भी होते हैं, सीखते भी हैं यहाँ पर, और कोई लोग ट्रेंड भी होते हैं यहाँ पर, अपना स्केटिंग, आइस स्केटिंग का मज़ा लेते रहते हैं। तो हम सोचे चलो नीचे जाकर पूरी डिटेल में हर एक चीज़ को दिखाएं कि यहाँ पर दुबई मॉल के अंदर जो पूरा का पूरा आइस स्केटिंग वाला पूरा ग्राउंड है किस तरह से दिखता है और किस तरह से लोग यहाँ पर स्केटिंग करते हैं, मज़े लेते हैं। तो हम लिफ्ट से उतर रहे थे, सामने देखा बहुत बड़ा डायनासोर का जो स्टैचू था वो बना हुआ था, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही बड़ा था। ये अकेला खड़ा हुआ था ये यहाँ पर, और इसके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ अकेला यहाँ पर डायनासोर रखा हुआ था, जिसको देखने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर रुककर देखने लगते हैं, क्योंकि ये नज़ारा ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन होता है कि आप डायनासोर को भी दुबई मॉल के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं 155 मिलियन ईयर्स जो डायनासोर पहले रहा करते थे पृथ्वी पर, उन सभी का जो शेष था, मिलता था, वो वही सभी चीज़ें हैं यहाँ पर और देखने को मिलता है। तो अभी हम चलते हैं स्केटिंग को दिखाने। और ये रहा फिर से क्रिसमस डे का जो माहौल है वो सब जगह पर इस तरह से छाया हुआ है कि यहाँ पर आने के बाद सच में दोस्तों बहुत ही मज़ा आया। एक अलग सा फील हो रहा था, लग रहा था जैसे सच में एक अलग सा फील होता है यहाँ पर दुबई मॉल के अंदर आने पर। और दिसंबर का महीना चल ही रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केटिंग लोग कर रहे हैं बड़ी ही मज़े लेकर। और एक बच्चा गिर गया, आप देख सकते हैं सामने स्केटिंग करते हुए। और यहाँ पर कुछ ट्रेंड टीचर होते हैं और ये हर एक बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल अपने ही जो स्टूडेंट हैं उनको ही बताते हैं। अगर कोई गिर जाता है या फिर किसी को नहीं आता तो यहाँ के जो टीचर होते हैं आप देख सकते हैं साथ में लोग सिखाते रहते हैं। और पेंगुइन के साथ आप देख सकते हैं जो जिनको कुछ भी नहीं आता है वो पेंगुइन के साथ स्केटिंग करते हैं और सीखते भी हैं। तो ये रहे दो टीचर जो अपना कुछ बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ एक खुशी का माहौल होता है, लोग एंजॉय करते हैं। और बाहर से जो मिरर लगा हुआ था, और बाहर मिरर लगा होता है ताकि कोई बच्चा या कोई भी चीज़ अंदर ना फेंके। पूरी तरह से स्केटिंग वाला जो एरिया होता है साफ़ होता है। तो अभी हम चलते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं दिखाने के लिए और आप देखेंगे भी हमारे साथ। तो अभी ये यहाँ पर हर एक चीज़ को लिखा होता है डिटेल में, ताकि आप पढ़ के भी दुबई मॉल में कहीं गुम ना हो जाएं। इसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें लिखी होती हैं। तो हमारी नज़र एक डायमंड वॉच पर पड़ी, यानी कि ये पूरी की पूरी जो वॉच आप देख रहे हो ये पूरी तरह से डायमंड की थी। अब आप सोच सकते हैं कितनी महंगी ये वॉच होगी, जो स्पेशली बाहर शीशे के अंदर लगाई होती है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हमने भी सोचा लाओ वीडियो बना ही लेते हैं। तो ये रहे महंगे महंगे हीरो से बने हार, यानी कि पूरी तरह से ये डायमंड से बने नेकलेस हैं, जो कि टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ऐसे ऐसी वीडियो हैं जो आप सच में फुल डिटेल में हमारे चैनल पर हर एक वीडियो मिल जाएगी आपको। और ये तो दुबई मॉल की है और दुबई मॉल बहुत ही बड़ा है और ये सभी चीज़ें मुश्किल से मुझे 1 घंटा या 1.5 घंटे में ये सारी वीडियो बनाकर हमें वहाँ से आना ही था। तो ये सभी वीडियो जो आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी वीडियो 1.5 घंटे में बनी है। जो लोग बोलते हैं दुबई में मॉल में जाओगे खो जाओगे, ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था जो हम 1 घंटे में 1.5 घंटे के अंदर सारी वीडियो को बना पाएँ और पूरी तरह से घूम सकें। तो ये बड़ा मतलब ये गोल आकृति की हर एक जगह पर होती है, जिसकी वजह से अगर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज ना हो तो हर एक दीवार पर, हर एक पोस्टर पर आप अपनी नज़र को बनाए रखें, हर जगह डिटेल छिपी होती है। तो ये रहा एक्वेरियम, ये रहा एक्वेरियम, दुबई का सबसे फेमस
जो चीज़ है वो यही है, क्योंकि यहाँ पर जो दुनिया की सबसे ख़तरनाक मछली है वो है शार्क, यहीं पर ही देखने को मिलती है। जैसा कि यहाँ पर लोग देख भी रहे हैं। तो ये हम दूसरे फ्लोर से बना रहे थे, तो हम अभी जाएंगे पास से बनाएंगे। और ये आप देख सकते हैं मछलियों का पूरा झुंड है। ये सभी मछलियाँ समुद्र में पाई जाती थी, समुद्र में देखने को मिलती थी, जो यहाँ पर लोग फ्री में ही देखने को मिल जाता है दुबई मॉल के अंदर। ये एक्वेरियम इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा मशहूर है कि लोग जो भी दुबई मॉल आते हैं बिना इसको देखे लोग जाते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे ख़तरनाक मछली शार्क मछली देखने को मिलती है। बाकी बहुत सी ऐसी मछलियाँ हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और आप देख ही सकते हैं कितनी बेहतरीन मछलियाँ यहाँ पर बाहर से ही देखने को मिलता है। लगता है जैसे ये समुंदर के अंदर है, पर ऐसा नहीं है। ये अलग से मॉडिफाई किया गया है, समुंदर का पानी लाकर छोड़ा गया है, और मछलियाँ भी समुंदर से लाकर छोड़ी गई हैं। इनका देख रेख होता है बहुत ही अच्छी तरह से। और यहाँ पर जाने का टिकट भी अंदर में लगता है, तो अंदर जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। बस चारों तरफ से शीशा लगा होता है, शीशे के अंदर से आप जाओगे। ऊपर भी आप मछलियों को तैरते हुए देखोगे, साइड तैरते हुए देखोगे। इससे अच्छा है आप फ्री में ही बाहर खड़े होकर पूरा का पूरा मज़ा ले सकते हो। तो हम बाहर ही खड़े होकर पूरी डिटेल में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक मछलियों को, जो कि यहाँ पर समुंदर में ना जाने से अच्छा है आप दुबई मॉल के अंदर आ जाओ। यहाँ पर हर एक मछलियों को डिटेल में देखो और एक्सपीरियंस करो कि कितनी बेहतरीन तरह से यहाँ पर मछलियों को रखा हुआ है। और ये सभी चीज़ें टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और सच में ये पूरा का पूरा माहौल इतना बढ़िया है यहाँ पर, इतना गजब का है कि आप जैसे ही आओगे सब कुछ छोड़कर आप तुरंत ही मछलियाँ देखने चले आओगे, क्योंकि ये काफ़ी दूर तक होता है। पूरा का पूरा एक ब्लू लाइट का पूरा नज़ारा होता है, जो कोई भी यहाँ से गुजरेगा उसकी नज़र पड़ेगी ही पड़ेगी। और आप देख सकते हो कितनी शान से शार्क जो मछली है वो तैर रही है। और यहाँ पर 2 मछली और आ गई, आप देख सकते हो किसी चीज़ का प्रचार करने के लिए 2 मछलियाँ तैर रही हैं, आप देख सकते हो। और ऐसे ही जब ये लोग देखते हैं कि भीड़ ज़्यादा हो गई है, लोग ज़्यादा आ गए हैं, तो ये दोनों मछलियाँ कभी कभी देखने को मिलती हैं। तो ये आप देख सकते हो ब्रांड का प्रचार शुरू हो गया। और यहाँ पर लोग बड़ी ही शान से देखते हैं। फॉरेनर लोग होते हैं, अपना एक से एक भाषा में बात करते हैं, जो कि एक कान से निकलेगा दूसरी कान से, जो कि एक कान से सुनोगे दूसरी कान से निकल जाएगा। आप पास में आप सुनते होंगे क्या क्या बातें होती रहती है। तो ये रहा सेल्फ़ी वीडियो मेरा। और यहाँ पर हम इस तरह से नहीं बोल सकते हैं, तो ये वॉइस हम बाद में डालते हैं या फिर बाहर निकल कर डालते हैं ये वॉइस, ताकि जैसे बहुत से लोगों को डिस्टर्ब होता है। और यहाँ पर इस तरह से नहीं, अगर कोई भी चीज़ों को डिटेल में दिखाना है तो लगातार हम इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए सेल्फ़ी लिए हैं और हम भी खूब एंजॉय किए हैं यहाँ पर। और दुबई मॉल के अंदर आकर बहुत मज़ा आया। और लाइक कर दीजिए आप। और पीछे आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरह से ये छोटा मोटा जो हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन पास जाकर तब पता चलता है कि वो चीज़ें कितनी बड़ी होती हैं। तो स्क्रीन पर तो भले ही छोटा दिख रहा होगा आपको, लेकिन सच में दोस्तों अगर रियल में एक्सपीरियंस करना है तो रियल का मज़ा अलग ही होता है। हम भी पहले ऐसे देखा करते थे, लगता था कि बहुत छोटा होगा, लेकिन जब यहाँ पर आए तो बहुत बड़ा है एक्वेरियम, बहुत बड़ा, हम सही बता रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने पर छोटी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब उसके पास जाओ तो वो चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। तो ऐसे ही फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम देखने पर एक छोटा सा आकृति दिखती है, लेकिन पास जाओ तो पता चलता है कि पूरा का पूरा इतना बड़ा है कि हम आपसे क्या बताएं। जब हम रियल फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम के पास खड़े होकर देखें तो सच में दोस्तों ये एक ऐसा दृश्य था जिसको सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो लोग सच में किसी भी चीज़ को रियल में देखते हैं अपनी आँखों से। कैमरे पर तो वो चीज़ें अलग दिखती हैं। तो यहाँ पर कुछ गोला आकृति में बुर्ज खलीफा और भी कई बिल्डिंगें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और नीचे शॉप भी है और यहाँ पर ब्रांड का भी प्रचार होता रहता है। शॉप भी अपना जिनका भी होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से बनाए होते हैं। ये है आर्टिफिशियल फेस और यहाँ पर लगा हुआ था, तो
ये है एआई आने वाले समय में। कुछ इसी सब चीज़ों को दर्शाया जाता है कि फ्यूचर में आप देख सकते हैं एआई का कितना इम्पोर्टेंस होने वाला है इंसानी जीवन में। और फेस आप देख सकते हैं बिल्कुल रियल लग रहा है, लेकिन ये रियल है नहीं, बल्कि ये आर्टिफिशियल फेस है जो कि बनाया हुआ है। तो दोस्तों आ गए हम एप्पल स्टोर पर, और यहाँ पर वीडियो हम बाहर से दिखा रहे हैं। और ये इस तरह से स्टोर होता है, एक टेबल होती है, उसी के ऊपर आईफोन रखे होते हैं, आईपैड रखे होते हैं, आई वॉचेस, मतलब कि आईफोन की जितनी भी चीज़ें हैं वो रखी होती हैं। तो लोग अपने हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, प्राइस पूछ सकते हैं। तो अब हम आगे शावर, यानी कि एक ऐसा झरना जो कि पूरे इंटरनेट पर इस तरह से छाया होता है। इस तरह से लोग यहाँ पर आकर सेल्फियाँ लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, जो कि पूरी इंटरनेट की दुनिया में इस तरह से फेमस है कि हम आपसे क्या बताएं। तो यहाँ पर भी आना एक अपने आप में अलग अनुभव होता है। जो झरना होता है पानी की तरह गिरता रहता है, आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ़ी पॉइंट के लिए दिल बनाया हुआ है, जो दिल में खड़े होकर अपना सेल्फ़ी लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो खिंचवाते भी हैं। ये अपना अलग सा एक्सपीरियंस है कि आप देख सकते हैं एक उड़ता हुआ इंसान आपको दिखेगा दोनों हाथ फैलाकर, और नीचे की ओर आ रहा है। और झरना जो होता है, शावर जो होता है, वो पानी की तरह बहता रहता है। और यही वो जगह होता है जहाँ पर टूरिस्ट लोग ज़्यादा आते भी हैं, यहाँ पर समय भी ज़्यादा बिताते हैं, क्योंकि ये अलग सी दुनिया होती है यहाँ की, और अलग सा मज़ा होता है, अलग से फील आती है यहाँ पर, जो आप देख सकते हो। और आवाज़ भी सुन सकते हो किस तरह से जो झरने की आवाज़ होती है ज़बरदस्त होती है। बलून लगा हुआ है, और आप झरने के पीछे देख सकते हो आकृति भी लगी हुई है जो ठंड का प्रतीक होता है। और सामने शीशे भी लगे होते हैं, अगर आपको फ़ोटो खींचना है झरने के साथ, अगर कोई भी नहीं है तो अपने हाथ से भी अपनी फ़ोटो खींच सकते हो। तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया क्रिसमस डे का जो महीना चलता है दिसंबर का, सजावटें यहाँ पर होती रहती हैं। भले ही 25 दिसंबर हो या ना हो, लेकिन सजावटें पूरा दिसंबर तक होती हैं। तो ये रहे कुछ स्वैग वाले कपड़े जो कि बहुत ही महंगे थे, तो हमने देखा अच्छा भी लगा। लेडीज़ के कपड़े थे ये, और बहुत ही ब्रांडेड और बहुत ही महंगे कपड़े थे, तो थोड़ा से बना दिया वीडियो आप लोगों के लिए। और यहाँ पर झूमर भी इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ये ऐसे ही लटकते रहते हैं, जो कि ये अलग अनुभव होता है। तो आप सामने देख सकते हो, यही सब नज़ारा था दुबई मॉल के अंदर का। और सामने मेट्रो जाने का रास्ता भी बना होता है, अगर आप किसी से पूछते हो तभी बता देंगे, अगर नहीं पता है तो हमने पहले ही बताया कि अगर आप दुबई मॉल के अंदर आओ तो चीज़ों को देखने से ज़्यादा आप पोस्टरों पर ध्यान दो कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं, कौन सा मार्ग किस तरफ जाता है। तो आप दुबई मॉल में भूलोगे नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है कि आप भूल जाओगे, सब कुछ पास ही पास होता है। आप इंजॉय करें। और इसी तरह से जिस तरह से हमने हर एक चीज़ को दिखाने की कोशिश की, अगर आप आते हो दुबई मॉल तो आप घूमें। जब हम बता रहे हैं आपको 1-1.5 घंटा लगा हमें ये सभी चीज़ें वीडियो बनाने में, ज़्यादा समय भी नहीं लगा, हमारे पास समय था नहीं ये सभी चीज़ें बनाने के लिए। 1 घंटा या 1.5 घंटे के अंदर वीडियो बनाकर हम वहाँ से निकल आए। तो ये जाने का जो मार्ग होता है बहुत लंबा होता है, तो इसीलिए अपना समय निकाल कर आएँ, पूरा का पूरा दिन लग जाएगा ये आप सोच लीजिए। तो यहाँ पर आइसक्रीम भी, और टर्किश की जो आइसक्रीम होती है उसको भी आपने देखा किस तरह से आइसक्रीम देते हैं, छीनते हैं और गिराते हैं। तो यहाँ पर जब आप बाहर निकलोगे या अंदर आओगे तो साइड जो दुकानें होती हैं बहुत ही ज़बरदस्त जो परफ्यूम होते हैं बिकते हैं, आइसक्रीम और भी चीज़ें जो होती हैं, मिठाइयाँ, कपड़े और ज्वेलरीज़ आप देख ही रहे हो। और इसी तरह से होता है दुबई मॉल के अंदर का व्यूज़, जैसा कि आप देख पाए। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमें अभी दुबई में बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जिसको बनाना है। अभी सफ़र कब ख़त्म नहीं हुआ मेरा, हमें बहुत सी वीडियो बनाना है, अभी बहुत जगह जाना है, हर एक चीज़ को विस्तार पूर्वक दिखाना है। तो आप देख सकते हैं सामने। तो अब हम बाहर निकल ही रहे थे, तो बाहर का नज़ारा था ये। और ये जो आप देख रहे हो सामने गुफा मॉडल ये रास्ता होता है, ये रास्ता तो बहुत शानदार होता है, लेकिन ये बहुत लंबा होता है। इसमें लिफ्ट भी लगी होती हैं, आप लिफ्ट के ऊपर खड़े हो जाओगे, अपने आप वो सरकती हुई आगे ले जाएगी आपको। जैसा कि हम चल रहे हैं फिर भी लिफ्ट आगे की ओर जा रही है।
तो इससे रास्ता आसान हो जाता है। बस दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो में।